हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आज संडे को हम आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कौन से टॉपिक को पहले कवर करें और कौन से टॉपिक को बाद में कवर करें, और फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि पास्ट ईयर में थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से किस ईयर में किस सेक्शन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस 2019 के पेपर का भी बताऊंगा कि किस सेक्शन में थर्मल, किस सेक्शन में काइनेटिक थ्योरी, किस सेक्शन में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हुए थे और कितने क्वेश्चन आए थे हर सेक्शन में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन जो सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको आपको पहले करना है और जिसको आपको बाद में करना है। देन लास्ट में जो मोस्ट अवेटेड पोर्शन होगा, जो कि इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आपको फॉलो करने हैं इन 6 to 7 मंथ्स में, और जो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले हैं थ्रू आउट द ईयर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों से एक राय लेना चाहता हूँ, एक सजेशन लेना चाहता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज के ऊपर। ठीक है, तो चल हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। और शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ दिखेगा, मैंने लिखा है आईआईटी जैम 2020 फिजिक्स, और यहाँ पर मैंने 5 आईआईटीज के लोगो लगाए हैं और नीचे लिखा है यू हैव 6 to 7 months फॉर आईआईटी जैम फिजिक्स 2020 प्रिपरेशन एंड यू कैन डू इट, यू कैन डू एवरीथिंग। बस आपको सही गाइडेंस और सही रूटीन तैयार करना होगा उस प्रिपरेशन के लिए। आई होप कि आपने रूटीन ऑलरेडी बना लिया होगा और जुलाई में आप लोग मैथमेटिकल फिजिक्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके लिए मैं लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। देखिए, अब मैं आज आपको पहले बता देता हूँ पास्ट ईयर एनालिसिस। देखिए, पास्ट ईयर एनालिसिस हम क्यों देखते हैं, सर आप पास्ट ईयर एनालिसिस क्यों बताते हो? क्योंकि पास्ट ईयर को देखकर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये कितना ट्रेंडिंग है, इससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अगर इससे कम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं देन यू कैन स्किप, अगर इससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं देन आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पास्ट ईयर एनालिसिस लिखा है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में ईयर लिखा है और राइट हैंड साइड में सेक्शन। तो 2019 का तो ट्रेंड ही आप एक तरीके से समझिए कि अजीब था बिल्कुल, यानी जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने चाहिए थे, जो कि ट्रेंड को देख के लग रहा था, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं आए थे। जैसे 2018 में अगर आप देखिए तो 14 क्वेश्चन आए थे, 17 में 11 क्वेश्चन आए थे, 16 में 12 क्वेश्चन आए थे, 15 में 14 क्वेश्चन आए थे और 14 में 16 क्वेश्चन आए थे। क्योंकि 14 में आपको दिख रहा है पहले 2 ही सेक्शन होते थे 14 से पहले, तो इसलिए 3 सेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो इसमें अगर आप देखें तो थर्मल फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईआईटी जैम के लिए, क्योंकि इसमें करीबन 10 के आसपास क्वेश्चन हमेशा ही रहे हैं। इवन 2018 से पहले और 2018 में तो 10 से ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन 2019 में 10 के आसपास यानी कि 8 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं कि आईआईटी जैम के लिए ये जो सब्जेक्ट है थर्मल एंड स्टैट फिजिक्स, आप इसको कितना इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। इसके करीबन 10 से 12 क्वेश्चन हर ईयर आएंगे और आने के चांसेस बनते हैं। आप ये मत सोचिए कि 2019 में सिर्फ 8 क्वेश्चन आया था तो ये इतना ही आएगा। आप देख लीजिएगा, मेरा तो इतना मानना है कि थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ईएमटी और मैथमेटिकल फिजिक्स जिसने 100% कर ली तो उसका आईआईटी जैम में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं। देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ, इसका आपको यहाँ नोट दिखेगा नीचे लिखा हुआ कि here we can see every year more than 10 क्वेश्चन फ्रॉम थर्मल फिजिक्स इन आईआईटी जैम, यानी थर्मल और स्टैट फिजिक्स से 10 के आसपास और 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इसे तो स्किप नहीं करिए। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट को आप स्किप कर सकते हैं। अभी इस लाइन को आप समझ के रखिए, मैं आपको बताऊँगा। और देखिए, अब हम बात कर लेते हैं डिटेल्ड एनालिसिस 2019 के पेपर का। सर 2019 के पेपर में अगर हम देखें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो कि फर्स्ट पोर्शन है थर्मल एंड स्टैट फिजिक्स का, उसका एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी नेट में था, सेक्शन सी में, न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले में। और थर्मोडायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन थे सेक्शन ए में, 1 क्वेश्चन था सेक्शन बी में और 1 क्वेश्चन था सेक्शन सी में, जो कि नेट का है। और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्योंकि कम, मतलब इसका सिलेबस भी बहुत कम है और ज़्यादा ट्रेंडिंग भी नहीं है, तो एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी। इवन 2019 का पेपर ही बहुत ज़्यादा ईजी था, आपको ये ऑलरेडी
पता होगा, इन 2-4 महीनों में बहुत ही इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है अलग अलग वेबसाइट्स और पेजेस पर। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे वीडियो के, वो है सिलेबस डिस्कशन। देखिए सिलेबस का डिस्कशन हमें क्यों करना चाहिए? देखिए जब तक आपको एक ऑफिशियल सिलेबस नहीं पता होगा तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। और इस सिलेबस को आप अलग अलग वेबसाइट्स पे चेक करने के बजाय आप किसी एक अच्छे गाइड को जाके पूछ सकते हैं या अच्छे वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, जैसे ऑफिशियल जैम की वेबसाइट है, या मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अभी, वो भी सही है। देखिए सबसे पहले मैंने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है थर्मल एंड स्टैट को। पहला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, दूसरा थर्मल फिजिक्स एंड तीसरा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का सिलेबस जो है थोड़ा छोटा, मतलब थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा है। जैसे एलिमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो एक यहाँ 2 वर्ड दिख रहे होंगे, लेकिन इसका जो टॉपिक है वो है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो थोड़ा बड़ा सा जो वेलोसिटी जो रूट मीन स्क्वायर है, मोस्ट प्रोबेबल है, एवरेज वेलोसिटी है, इसके ऊपर, और वो जो ग्राफ बनता है ऐसे, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो पूरा है इसके अंदर। और एलिमेंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है आज तक। और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको तीनों ही डायमेंशन में इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो पता होना चाहिए, यानी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हाफ केबीटी वाला जो फॉर्मूला है वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। मैं आपको इन सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जो यूनिट है इसमें वो स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो डाई ट्राई एटॉमिक गैसेस, आइडियल गैस, वैन डर वाल्स गैस, इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड मीन फ्री पाथ। इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट जो है इसका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स काइनेटिक थ्योरी का। और यहाँ आपको दिख रहा होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो डाई ट्राई एटॉमिक, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट इनके लिए क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं इनके, पॉली एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ट्राई एटॉमिक लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा अभी। और मीन फ्री पाथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का भी सिलेबस जो है वो थोड़ा बड़ा है। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में करना है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ और कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ज़्यादा जरूरी नहीं है। फर्स्ट लॉ एंड इट्स कंसिक्वेंसेज, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ के बाद जो लिखी हैं, उससे पहले की चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि बहुत बेसिक है और +1 से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। सेकेंड लॉ एंड एंट्रोपी, जो इसका सेकेंड यूनिट है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सेकेंड लॉ एंड एंट्रोपी, Carnot cycle, Maxwell thermodynamic relations and simple applications, thermodynamic potential and application, phase transitions and Clausius-Clapeyron equation। ये जो है जो सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स में, आप उसे कभी स्किप मत करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई डिस्कशन करना है इसके ऊपर, तो आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। आप वहां पर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं कंसेप्चुअल कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर मैं देखूंगा कि ज़्यादातर जो मेजोरिटी है उनका यही डाउट है तो मैं उसके ऊपर कभी वीडियोस भी बना दिया करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद जो पोर्शन है थर्ड वो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का सिलेबस सेम एज न्यूक्लियर फिजिक्स है IIT जैम में, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स का भी सिलेबस नेग्लिजिबल है, तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का भी ज़्यादा सिलेबस नहीं आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ IIT जैम का डिस्कशन हो रहा है, जस्ट टिफर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके लिए सेपरेट वीडियोज़ में बना रहा हूँ, आप उसको फॉलो करते रहिए। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में सबसे पहले जो यूनिट है वो है आइडियाज ऑफ इंसैम्बल्स, माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल। 3 तरीके के इंसैम्बल्स होते हैं, इनमें भी खास तौर से आपको कैनोनिकल पे ध्यान देना है, क्योंकि कैनोनिकल में ही आप लोग पार्टीशन फंक्शन डेरिवेशन करते हैं, उसी में आपको आइडियल गैस का पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए पूछा जाता है। एंट्रोपी और पार्टीशन फंक्शन के बीच में रिलेशंस क्या हैं, डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज और पार्टीशन फंक्शन में क्या रिलेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कैनोनिकल इंसैम्बल्स में पढ़ाई जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको इंसैम्बल्स के बारे में करना है तो 80% आप कैनोनिकल पे ध्यान दीजिए, देन 10% आप दोनों कैनोनिकल्स पर ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट सेकंड यूनिट जो है वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराकर, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों ही में से आपको क्या करना है, इसमें कुछ ज़्यादा आगे का कुछ नहीं है, आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन देखा गया है लास्ट ईयर के पेपर्स में देखें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है और किसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन हो गया है। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस सिलेबस में से कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक वाइज आपको करने हैं पहले, क्योंकि आप ये जो टाइम चल रहा है ना इसमें आपको करना होता है, जो 6 to 7 मंथ से वो चीज़ें करनी होती हैं जो आपको बहुत टफ चीज़ लगी हो और जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो। अगर आपको वो पता है ऑलरेडी और वो ट्रेंडिंग है तो देन तो काफ़ी अच्छी बात है, और लेकिन आपने नहीं पढ़ा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो ट्रेंडिंग है तो आपको करना पड़ेगा इन 6 to 7 मंथ्स में। और कोई सा भी डाउट हो रहा है आप मुझे पूछ सकते हैं, सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, तो मैं ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए, so the most important subtopics to be followed in this 6 to 7 months, और क्योंकि थर्मल फिजिक्स और स्टैट फिजिक्स के लिए आप एक महीना अपना पैक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 6 to 7 सब्जेक्ट्स हैं और 6 to 7 मंथ्स हैं, तो आप हर महीने एक महीना देते हैं हर सब्जेक्ट को तो आपका हो जाएगा, आप सही तरीके से कर पाएंगे। और आपको मतलब बताया जाए तो आपको 50+ स्कोर करना है, आपको आपका सीट सिक्योर हो जाता है तो देन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, ठीक है। अब बाकी आप इंटरव्यूज वगैरह में तो बैठ ही सकते हैं आइदर्स में। सो मोस्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक्स में अगर हम ध्यान दें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैक्सवेलियन ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना एनर्जी होता है तो आपसे वो 3D में पूछेगा, कभी 5D में भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन बन जाता है बट द कंसेप्ट इज वेरी इजी। एंड देन सेकंड यूनिट में आपको सारी चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें कहने का मतलब क्या, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से लेकर एंड देन लास्ट मीन फ्री पाथ तक। ये मीन फ्री पाथ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इसको सर्कल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर हर साल देखा गया है एक क्वेश्चन जरूर हुआ है, चाहे वो मल्टीपल सेलेक्ट आंसर वाले में हो या मल्टीपल चॉइस वाले में हो या एनएटी में हो, क्योंकि लास्ट ईयर एनएटी में जो क्वेश्चन था वो इसी के ऊपर था। तो मीन फ्री पाथ को तो आप छोड़िएगा ही नहीं, इवन आपको ये दोनों ही टॉपिक ध्यान से कर लेने हैं, कोई टफ नहीं है। अगर आप 1-1 घंटे हर रोज पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं, मैं बुक्स जो बताने वाला हूँ तो आपका 100% कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम्स भी आपको बनाने हैं 2-3 और वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक्स हैं वो तो हमको छोड़ ही नहीं सकते। हाँ, आप क्या छोड़ सकते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। फर्स्ट लॉ से आप स्टार्ट करिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस तक आप खत्म करिए। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट लॉ से लेकर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस तक खत्म करिए। कुछ टफ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के लिए वर्क डन पता होना चाहिए आपको, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने +2 के लेवल पे भी पढ़ी होंगी, नहीं तो अभी आपने बीएससी में भी दोबारा रिवाइज किया ही होगा, तो ज़्यादा टफ तो है ही नहीं है, ठीक है। फिर आपको सेकेंड यूनिट में, हाँ यहाँ पर जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मीन फ्री पाथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमिलरली सेकेंड यूनिट में एंट्रोपी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको भी नहीं छोड़ सकते। एंट्रोपी से रिलेटेड भी देखा गया है हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन तो आया ही है, मतलब आप छोड़ ही नहीं सकते। आपको अगर मार्क्स चाहिए और आपका सिलेक्शन अगर आपको करना है तो देन आप एंट्रोपी को भी कंप्लीट कर लीजिए। एंट्रोपी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कार्नोट साइकिल पे भी इसके एफिशिएंसी पे क्वेश्चन लगातार आया हुआ है। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कैसे इसको मेमोराइज करते हैं। विकिपीडिया पे दिया तो है लेकिन विकिपीडिया पे थोड़ा अजीब तरीके से समझाया हुआ है, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर को तो समझ में नहीं आता है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स एंड देयर एप्लीकेशंस इज वही, मतलब आप मैक्सवेल रिलेशन पता चल जाएगा तो सारे पोटेंशियल्स के बीच में रिलेशंस पता चल जाता है। ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ज़्यादातर इस पे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, वो है फेज ट्रांजिशन और क्लॉसियस-कैलाब्रियन इक्वेशन। इस पे ध्यान नहीं देते हैं लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन इसका भी आता है। मैंने 2017, 16, 14 और 18 के पेपर में देखा है एक क्वेश्चन फेज ट्रांजिशन के ऊपर पूछा गया है, वो भी ग्राफ का। मैंने फेज ट्रांजिशन के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी IIT जैम फिजिक्स ट्रिक्स वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जब नोट आपको दिख रहा होगा, द मोस्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक इज एंट्रोपी, ऑलमोस्ट एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चन आस्क्ड। मैंने तो यहाँ पर एवरी 2 to 3 इसलिए लिखा है ताकि आप मोटिवेट हों और इसके लिए पढ़ें, क्योंकि मैंने देखा है मिनिमम 1 तो होता ही है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी है कि 2 या 3 भी क्वेश्चन एंट्रोपी से रिलेटेड आए हुए हैं। और एंट्रोपी एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ जैम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सभी MSc एंट्रेंस के लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंड द लास्ट पोर्शन जो आपको सब टॉपिक्स करने हैं वो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप तीनों एंसेम्बल्स में से 80% अपना ध्यान जो है वो कैनोनिकल एंसेम्बल्स पे लगाइए एंड देन 10% माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल पे लगाइए। खास तौर पे आपको पार्टीशन फंक्शन प्रॉब्लम्स करने हैं, z की वैल्यू फाइंड करनी है एंड आपको z का वैल्यू फाइंड करना आ जाएगा तो देन आप f फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे रिलेशंस हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, आपको वो करने हैं, आइडेंटिटीज़ एक तरीके से मेमोराइज करना है। फिर आपको करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स लाइक एफडी और एमबी, और बीई भी आप कर सकते हैं। बीई के ऊपर कोई क्वेश्चन तो आया नहीं है, इन्हीं दोनों के ऊपर क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने इन दोनों को लिखा है। तो आप ये स्टैटिस्टिक्स, इसका खास तौर पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। सो द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जो कि आप लोग वेट कर रहे हैं वो है, सर आप हमें एक अच्छी सी बुक बता दीजिए जिनको कि हम थ्रू आउट दी मंथ फॉलो करके ये सारे कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बुक्स जो हैं वो बहुत सारी हैं, मतलब मार्केट में आप ढूंढने जाएंगे तो 10 से 15 बुक्स एक ही सब्जेक्ट के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे 3-4 किताबें होती हैं जो बहुत ही ट्रेंडिंग होती हैं और जो मैंने खुद फॉलो करी हुई हैं। उन 3-4 किताबों को मैंने अपने बीएससी के टाइम पर उसको फॉलो किया। मेरे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पूरे के पूरे मार्क्स थे। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए भी क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जेडी जैक्सन मैंने आपको रिकमेंड करी थी, उसमें भी मेरे पूरे 100 ऑन 100 मार्क्स थे। तो आप लोग अगर वो फॉलो करते हैं उन बुक्स को, तो मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी स्टूडेंट हूँ और आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, सबसे आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स। तो देखिए, लोग ये कहते हैं सर एफ चांद की बुक को ना हमारे कॉलेज में रिकमेंड नहीं किया गया है, वाई? क्यों? क्योंकि उसमें इंडियन ऑथर है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर करना है ना, यानी आपको बीएससी के में मार्क्स लाना है, जान के अगर हम साइड रखें अगर, तो बीएससी में मार्क्स लाना है, क्योंकि बीएससी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आपके बीएससी में उतने मार्क्स नहीं है देन आप जैम में भी नहीं बैठ सकते। मिनिमम 55 और 60% तो चाहिए ही होते हैं, डिपेंड करता है कॉलेज का क्राइटेरिया है। तो आपको बीएससी भी साथ साथ निकालना है और जैम भी निकालना है। तो आप एक ऐसी किताब ढूंढोगे जो कि बीएससी में भी अच्छी काम आ जाए। तो हीट थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एक ऐसी किताब है जो कि बजाज और सुब्रमण्यम ने मिल के लिखी है, जो कि अच्छी किताब है। इसमें डेरिवेशंस भी अच्छे हैं, आइडेंटिटीज़ भी अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं और हर चीज़ का प्रूफ है। तो आप इसे ले सकते हैं। इन सभी किताबों की जो लिंक है, बाइंग लिंक है, वो नीचे दी हुई है। और भी मैं डाउनलोड कैसे करते हैं वो ऑलरेडी बता चुका हूँ एक वीडियो में। जो मेरे हिसाब से मोस्ट रिकमेंडेड है और जो मैंने फॉलो करा अपना जैम, जेस्ट और टिफर के लिए, वो बुक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बाय सिल्वियो सलीनास। देखिए, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का सिलेबस तो है बहुत कम जैम में। आप बोलेंगे सर आप ये क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? सिलेबस जैम में बहुत कम है, लेकिन बीएससी में तो ज़्यादा है, जेस्ट में तो ज़्यादा है, टिफर में तो ज़्यादा है, और भी बहुत सारे एंट्रेंसेस हैं उसमें तो ज़्यादा है। तो आपको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स तो 100% करना पड़ेगा ना। इवन इंटरव्यू में मैंने देखा है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप ये मत ध्यान दीजिए कि आईआईटी जैम में ही वो सिर्फ काम आए। आप कोई ऐसी किताब बता दीजिए सर जिससे कि मैं अपना बीएससी में भी अच्छा कर पाऊँ और अपने जेस्ट और बाकी एंट्रेंसेस में भी अच्छा कर पाऊँ। सो द मोस्ट रिकमेंडेड बुक फॉर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वो है सिल्वियो सलीनास। मोस्ट रिकमेंडेड है। कंसेप्ट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम दिमाग को स्टक करने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं और इजी होते हैं। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया उस किताब से, देन प्रॉब्लम्स भी उससे रिलेटेड हैं, इजी हो जाएंगे आपको, ठीक है। और कभी कभी तो उस किताब से डायरेक्ट जेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, जेस्ट जैसे एग्जाम में। फिर आपको एक बुक है जो कि रिकमेंडेड है, अच्छे कंसेप्ट दिए हुए हैं, वो हीट थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बाय रीफ। रेस भी बहुत अच्छी किताब है, आपको रिकमेंड भी करी होगी बहुत सारे टीचर्स ने। और अल्टीमेटली फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग, फॉर आईआईटी जैम, फॉर मतलब एक तरीके से हर चीज़ के लिए जो पॉपुलर है वो है थर्मोडायनेमिक्स बाय ज़िमान्स्की। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है, आपको आगे तक याद रखना है हर चीज़ को, तो ये बुक जो है वो मोस्ट रिकमेंडेड है फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग। आप ज़िमान्स्की भी ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। और अल्टीमेटली बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम माई साइड। आप प्रिपरेशन अगर अच्छी करेंगे तो देन आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, रूटीन वाइज नहीं करेंगे, आप कॉलेज में टाइम बिताएंगे, मोबाइल चलाएंगे, देन आपका सिलेक्शन जो है, जो परसेंटेज है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है थर्मल और स्टैट फिजिक्स से आज मुझे बतानी थी आपको। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मैंने आपको बताया है कि मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपसे कुछ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। क्या मैं आपको जीरो लेवल से बताऊँ, यानी कि मॉडुलस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, या प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, ये सब मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा।
अगर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ देन 30-40 मिनट मेरे जाएंगे और आप लोगों के भी जाएंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि 11th क्लास में बताई गई है। और आपने अपने मैथमेटिकल फिजिक्स के जो इंट्रो वाला जो बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स होगा उसमें पढ़ा होगा। तो मेरा क्या आपसे पूछना है, मैं आपसे राय ले रहा हूँ कि मैं उन्हीं टॉपिक्स पे क्यों ना वीडियो बना दूँ जो मैंने ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में डाले हुए हैं। अगर आप इससे सहमत हैं कि सर हाँ ये ठीक है, इससे क्या होगा, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और बेसिक शायद आपको ऑलरेडी पता हो तो आपका 100% हो जाएगा। मुझे भी कम टाइम देना पड़ेगा क्योंकि मुझे वही प्रिपेयर करना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। तो आप इससे अगर सहमत हैं तो ऊपर जो है मैंने एक पोल क्रिएट किया है, आप उस पोल में पार्टिसिपेट करिए और मैं उसी हिसाब से थर्सडे को जो है वो वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। क्योंकि मैंने इसमें अपने पहले रखा है वो हाइपरबॉलिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज और कुछ क्वेश्चन हम उस वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और सीरीज समेशन, इन दोनों को मैं आपको थर्सडे को कवर करा दूंगा अगर आप लोग सहमत होंगे तो। ओनली हम उन्हीं टॉपिक्स को करेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी मोस्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक्स में बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप उस पोल में लिख दीजिए, बता दीजिए, या आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि ठीक है सर हम लोग सहमत हैं, ऐसा करके लिख दीजिए, तो फिर मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें जो है मेरे को बतानी थी आज। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर नोट्स जो होगा, जो भी मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा उसके नोट्स आपको अगले दिन के इवनिंग तक मिल जाएंगे एज अ PDF। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मैं कम्युनिकेशन बना रहता है। मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे बहुत अच्छी तरीके से मैसेज वगैरह कर पाता हूँ, व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकता और यूट्यूब पर भी मैं बार बार नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी का जो क्वेरी है वो सॉल्व हो। तो आप मुझे इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही हम लोग डिस्कशन करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सीखते रहिए और जीतते रहिए, जब क्योंकि आप लोग अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपका जो है वो जीतना बंद हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।